हाय एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्मैशर्स। तो चलिए जैसे शुरू करते हैं मेरे थंबनेल के साथ। तो छत्तीसगढ़ में जो है 13 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और आज हम जानेंगे कि रेड कॉरिडोर है क्या और नक्सलाइट्स होते कौन है, इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है और ये सरकार से क्या चाहते हैं। तो आज हम ये सारा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एंड हम ये भी जानेंगे कि रेड कॉरिडोर है क्या और ये झंडे का पे जो ये साइन है इसका मतलब क्या है और नक्सलाइट कैसे खतरा बने हुए हैं हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स के लिए। देश के लिए तो है ही है बट सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी ये मार देते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स की कैजुअलिटी होती है एंड देश को बड़ा ज्यादा नुकसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रेड कॉरिडोर है क्या। आप ये वाला एरिया देख पा रहे होंगे, ये वाला तो काफी कम हो गया, तो ये सारा हम इसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। ये कुछ इसमें कुछ कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्से भी थे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के हिस्से भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे एंड बिहार। तो इसमें देखिए आप कितने ज्यादा देश वो हैं। एक टाइम पे झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज्यादा मतलब नक्सलाइट्स थे। तो ये नक्सलाइट चाहते क्या हैं? ये नक्सलाइट चाहते हैं कि ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है, ये सरकार को हमें विद्रोह से हमें मतलब कि नॉर्मल पीस से नहीं, हम इसे मतलब प्रोटेस्ट ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम अपना आर्म्ड प्रोटेस्ट दिखाएंगे। हम सरकार जहां भी डेवलपमेंट कर रही है उनकी बिल्डिंगें उड़ाएंगे, उनके हॉस्पिटल्स उड़ाएंगे। तो ये सरकार चाह ये मतलब सरकार सरकार से ऐसे प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट तो नहीं इसे बोलेंगे, रिबेल्स ही बोलेंगे। तो ये मतलब कि ऐसे विद्रोह करते हैं कि मतलब कि हम सरकार की कोई भी डेवलपमेंट इस एरिया में नहीं होने देंगे। ये जो रेड कॉरिडोर है एंड कोई भी गवर्नमेंट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी, ऐसा ये लोग मानते हैं। तो ये सारा इस एरिया को, जो ये रेड वाला एरिया है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। इतना ज्यादा डोमिनेट करते हैं एंड लोकल भी इन्हें सपोर्ट करते हैं, जो हमारा वहाँ पे ट्राइबल है। क्योंकि ये लोग उन लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। ये लोग उन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि सरकार ने तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लेगी, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल बन गया, ये हो गया, तो यहाँ पे इंडस्ट्री खुल जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और जिससे कि जो कि भोले वाले ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम तो है नहीं, वो मतलब इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो ये उन लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं। और इस तरीके से ये अपना कुछ वो रेवोल्यूशन, उनको एक रेवोल्यूशन की पट्टी पढ़ा देते हैं ये माओ की माओ की रेवोल्यूशन की पट्टी पढ़ाकर देन अपना ये इस्टेब्लिश, यहाँ पे एक अपना रूल इस्टेब्लिश कर देते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान होता है देश का। और मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान, जिसे आप बोल सकते हैं कि मतलब अटैक तो एक अलग बात हो गई, बट कोई भी यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाते हैं, प्रॉपर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे तो आप कैसे डेमोक्रेटिक, अगर डेमोक्रेसी ही नहीं होगी तो काफी अनस्टेबिलिटी होगी। सब लोग लड़ते रहेंगे यहाँ पे कई बार भी ऐसा भी देखा गया है कि रिवेल्स के दो ग्रुप ही आपस में लड़ गए हैं कि मैं चीफ बनूंगा, मैं चीफ बनूंगा। तो ये क्या मतलब, यहाँ पे ये इलेक्शन भी नहीं होने देते हैं। हॉस्पिटल और स्कूल की तो तो यहाँ पे काफी कम फैसिलिटीज है। और इन माओइस्ट को ये भी डर लगा रहता है, नक्सलाइट्स को, कि अगर यहाँ पे मतलब स्कूल बन गया, एजुकेशन मिल गई बच्चों को, वो तो पढ़ लिख जाएंगे, वो तो समझ जाएंगे कि सरकार की क्या है, ये तो मतलब हमें बेवकूफ बना रहे हैं कि। तो वो स्कूल भी नहीं बनने देते हैं एंड अपना स्कूल खोलते हैं, जिसमें वो बच्चों को मतलब सरकार के प्रति विद्रोह करने की शिक्षा देते हैं, विद्रोह करें सरकार के प्रति, सरकार हमारे दुश्मन है। ऐसी ऐसे ये यहाँ पे ये करते हैं। तो ये ज्यादा एक्टिव अभी झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में है, बाकी जगह बहुत ही कम एक्टिव, बहुत ही कम केसेस देखने को मिले हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से, ये नक्सलाइट ओरिजिन आया कहाँ से। तो आजादी के बाद एक क्या था कि आप सभी को जिम्मेदारी सिस्टम पता है कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो काफी ज्यादा, जो हमारे पीजेंट्स एंड फार्मर्स थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे, काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था। तो क्या होता है कि जब आजादी के बाद जो हमारे बड़े बड़े जैसे सिटीज है, वहां पे तो काफी ज्यादा हमको प्रोग्रेस देखने को मिलती है, बट जो छोटे छोटे गांव है वहां तब भी लैंडलॉर्ड सिस्टम चलता था और काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती थी फार्मर्स एंड पीजेंट्स की। तो इस तरीके से हमारी शुरुआत हुई। एक नक्सलबाड़ी करके एक एरिया है, नक्सलबाड़ी, ये हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है, नक्सलबाड़ी। ये देखिए, आई होप आप सभी ये देख पा रहे होंगे। तो ये नक्सलबाड़ी एरिया हमारा यहाँ पे पड़ता है। तो यहाँ से इस नक्सल
मतलब की शुरुआत हुई। इसे हम माओवाद भी बोलते हैं, नक्सलवाद को ही हम माओवाद बोलते हैं, और नक्सलाइट को हम माओइस्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारा यहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। तो ये सारा स्टार्ट हुआ एक, मैंने आप सभी को बता दी, नक्सलवाड़ी से। तो इसकी स्टेब्लिश की ये चारों मजूमदार इसके हेड थे। इन्होंने, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे। इन्होंने यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट की स्टार्ट की। नक्सलाइट मूवमेंट्स मीन्स आर्म्ड मूवमेंट करेंगे हम सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार तो हमारी सुन नहीं रही है। तो हमें खुद ही ये लैंडलॉर्ड को मारना है, इन लैंडलॉर्ड्स को मारना है, एंड सरकार के खिलाफ आर्म्ड प्रोटेस्ट करना है। सरकार को कोई भी यहाँ पे वो नहीं करने देना, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी डेवलपमेंट नहीं करने देनी है। तो इसमें चारू मजूमदार एंड कानू सन्याल, इन दोनों ने यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट की। और इन्होंने मतलब कि उस मूवमेंट को नाम दिए नक्सलवाद, जिसे हम माओवाद भी बोलते हैं। और ये जो कानू सन्याल थे, ये बहुत ही ज्यादा माओ से प्रभावित थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि माओ वो है, क्यों है, कौन था। ये काफी ज्यादा माओ से प्रभावित थे, एंड इन्होंने ये माओ की नीतियों से, माओ की जो पॉलिसीज थी उनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। इनका मानना था कि हमें सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड प्रोटेस्ट करके ही हम सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं, और हम अपना रूल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इनका ये मानना था, ये चाहते थे कि हम पूरा ये अलग कर दें एंड यहाँ पे हमारी ही एस्टेब्लिशमेंट हो। तो आज हम जानेंगे कि ये माओ है कौन थे। तो ये थे माओ। आज जो भी चाइना की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो सारी इन पर है। इनकी ही पॉलिसीज को अपनाकर आज ये मतलब कि चाइना इतना ज्यादा आगे पहुंचा है। और मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, इसमें ताइवान नहीं है। इन्होंने इन्होंने जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की हमारी वो की थी, एस्टेब्लिशमेंट की थी। ये कम्युनिस्ट थे, काफी बड़े कम्युनिस्ट थे, एंड इन्होंने ही हमारे मतलब ये माओ, इनकी ही पॉलिसीज को ये सारे पढ़ते थे। बट ट्विस्ट ये आता है, ये तो मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। ये चाहते थे कि फैक्ट्रीज लगे, फैक्ट्रीज हमारे यहाँ पे हो, मैन्युफैक्चरिंग करें। बट यहाँ पे ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं, इंडिया इंडिया में जो माओवाद कम्युनिस्ट हैं वो चाहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही ना, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ही ना, इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे दुश्मन है। तो यही हमारी कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो हो ही ना, सारा शेयर हम मतलब यहाँ पे हम खुद ही बांट लेंगे। तो ये हमारा ये माओ चाहते थे। और हालांकि मैं आपको एक और बात बता दूं, अब आप ये जो मतलब कि नक्सलाइट्स हैं, ये मतलब कि फिरौती का पैसा लेते हैं किनसे, किनसे फिरौती का पैसा लेते हैं? जो वहां पे लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनकी जमीन ज्यादा है, ज्वेलर्स हैं, जिनकी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी दुकानें हैं, एंड इंडस्ट्रीज से ही ये पैसा लेते हैं। जो लोग वहां पे माइनिंग करते हैं, जिनकी खाने हैं माइनिंग्स, मतलब माइनिंग्स वगैरह, आप सभी को पता होगा कि झारखंड एंड उड़ीसा में काफी ज्यादा माइंस हैं। तो वहां पे ये सारा फिरौती का पैसा लेते हैं। इनको फंडिंग चाइना से भी मिलती है, क्योंकि ये चाइना भी काफी ज्यादा इनको फंडिंग करता है। एंड इनको फंडिंग और कहाँ से मिलती है, क्योंकि झारखंड में बहुत ज्यादा कोल माइंस है, आयरन माइंस है। तो ये सारा वहां से जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके फैमिली मेंबर्स को कभी किडनैप कर लेंगे, कभी किसी को, तो वहां से ये सारा फिरौती का पैसा लेते हैं, एंड वो इसे यूज करते हैं अपनी इस मूवमेंट में। तो अब देखिए कि जो ये हमारा टाइम था, इसमें मतलब कि 2013 से 2022 तक, इसमें 3,340 नक्सलाइट अटैक सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिले हैं। 400 से ज्यादा जवानों ने अपनी जान गंवाई है, एंड इसमें हमने 800 से ज्यादा नक्सलाइट्स को मारा है, एंड स्टिल काउंटिंग। हम पूरा ये खत्म कर ही देंगे यहाँ से नक्सलाइट्स को। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ आ गया होगा कि इनकी सोच क्या होती है। इनका मतलब आर्म्ड प्रोटेस्ट करते हैं ये सोचते हैं कि सरकार हमारी दोस्त नहीं है, सरकार हमारा मतलब कुछ नहीं फायदा करेगी। दे बिलीव दैट इंडियन गवर्नमेंट इज मतलब इंपीरियल एंटिटी। तो इनको मतलब ओवरथ्रोन करना है। इंपीरियल एंटिटी मतलब तानाशाह है,
एक तरीके से तानाशाह मान लीजिए आप कि ये मतलब राजा वाली सोच रखती है, राजाओं वाली, तो ये हमें देखेंगे नहीं। तो इसीलिए इसे ओवरथ्रोन करना चाहिए। और मतलब ये शुरू में देखिए, ये स्ट्रगल जो था ये बिग लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बट स्टिल ये एक आर्म्ड रेवोल्यूशन था। तो आप सभी देख पा रहे होंगे इनके पास इतने ज्यादा हथियार हैं। तो आप सभी यही सोच रहे होंगे कि इनके पास इतने ज्यादा हथियार क्यों है, ये तो मतलब पुरानी पिक है। इनके पास ऐसे ऐसे आधुनिक एडवांस वेपन है जो आप कभी मतलब सोच भी नहीं सकते। AK-47 से लेके सारे हथियार इनके पास है। तो वो इनके पास कैसे आए, देखिए, एक तो चाइना काफी ज्यादा फंडिंग करता है यहाँ पे। चाइना एक्टिवली फंडिंग करता है, क्योंकि चाइना तो चाहता ही है कि दूसरे देश में डिस्टरबेंस बनी रहे। तो चाइना काफी ज्यादा फंडिंग करता है, और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अब काफी बार मतलब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने ये बोला है कि चाइना एक्टिवली फंडिंग करता है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, कि इंसर्जेंसी रहे, एंड ये वाले जो रिवीजन में माओइस्ट को। सो चाइना एक्टिवली फंडिंग करता है। एंड एक तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, ये सारा पैसा इंडस्ट्रीज से फिरौती का पैसा लूटते हैं। एंड एंड जो भी लैंड माइनिंग्स है, लैंड माइनिंग्स के ये इनो लैंड माइनिंग 1 लाख के करीब लैंड माइनिंग्स इलीगल है झारखंड और उड़ीसा में, 1 लाख के करीब। माइनिंग्स माइनिंग्स में देखिए वो भी आ जाता है हमारा जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सो उनमें उनसे भी ये लोग पैसा लेते हैं, एंड वो पैसा ये यूज करते हैं कि हमारी नक्सलाइट मूवमेंट स्ट्रोंग हो। बट ऐसा हो नहीं पा रहा है अब, क्योंकि आप सभी को पता है कि काफी ज्यादा मतलब कि जो हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी उसने भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिए थे। यूपीए की गवर्नमेंट ने भी काफी ज्यादा इनिशिएटिव लिए थे, पर जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रोंग स्टेप लिए हैं कि नक्सलाइट एंड बहुत ही कम हो गई है अब नक्सलाइट मूवमेंट। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ आ गया होगा। सो ये पीपल वॉर ग्रुप था, एक पीपल्स वॉर ग्रुप, ये काफी ज्यादा वॉयलेंट अटैक करता था सिक्योरिटी फोर्सेस में, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा एक्टिव था ये पीपल्स वॉर ग्रुप। सो यहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट थी, इन्होंने एक प्लान लेके आई, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ तक कि हुआ भी। 2000 से 2000 से 13 से 15 के बीच में हुआ भी, काफी ज्यादा इन्होंने एक्टिवली वो किया, इंटीग्रेटेड इस एक्शन प्लान को एक्टिव रखा। और इन 2013 इन 2013 80,000 सीआरपीएफ पर्सनल वर डिप्लॉयड इन दिस रीजन। आप सोचिए 80 के कितना ज्यादा होते हैं, एंड इन्होंने इतना ज्यादा इस मतलब इस इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान को एक्टिवली वो किया कि सारे नक्सलाइट भाग खड़े हुए। एंड इन्होंने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे भी, वहां भी नक्सलाइट काफी ज्यादा मूवमेंट वो थी। एमपी के कुछ कुछ मतलब रीजन्स में बहुत ज्यादा एक्टिव थी, बिहार के तो काफी जगह मतलब कि अपनी ये छाप छोड़ी। एंड सीआरपीएफ ने बहुत ज्यादा मतलब कि मार्टियर भी हुए, बहुत ज्यादा शहीद भी हुए हैं जवान। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, देखिए, सिक्योरिटी, और हम इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, हम यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस जो भी मतलब हो पाएगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, कि इन पर हम पर भरोसा तो हो, ट्राइबल्स पर हम पर भरोसा तो, क्योंकि ये लोग बेवकूफ किसे बनाते हैं, ट्राइबल्स को। माओइस्ट बेवकूफ किसे बनाएंगे, ट्राइबल्स को। जो वहां के भोले भाले ट्राइबल्स होंगे उनको बेवकूफ बना देंगे। देन सरकार चाहती है, देखिए, आप एक ऐसा इंडिया इमेजिन नहीं कर सकते जिसमें मतलब कि एक इलाके में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो और एक इलाके में कुछ हो ही ना। हालांकि सरकार की भी कुछ गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं। ये मतलब कि जैसे कि आप सभी को पता है, ये ट्राइबल पीपल्स, सो वो ट्राइबल पीपल मतलब कि अपना मतलब कि उनका तो पूरी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो किस पर डिपेंड करती है, जंगलों पर। तो ये जंगलों में जब फॉरेस्ट का कानून आता है, तो ये फॉरेस्ट के कानून से अब इनको ये हो जाता है, इनकी कोई जमीन खुद की तो है नहीं, ये तो जंगलों में ही रहते हैं। तो ये लोग क्या करते थे, पहले घास काटते थे, पत्ते मतलब जो भी चारा होता था, या फिर बहुत सी मतलब चीजें यहाँ से फल वगैरह जो हमारा वो सारा बेचते थे।
तो सरकार क्या करती है, सरकार नियम लेकर आ जाती है कि आप ये फल भी नहीं तोड़ सकते, घास भी नहीं तोड़ सकते। तो इनको काफी ज्यादा नुकसान होता है ट्राइबल पीपल को, और इसका फायदा, और ये इसीलिए होता है क्योंकि एक मिस कम्युनिकेशन हो जाता है सरकार और ट्राइबल पीपल के बीच में। क्योंकि ट्राइबल पीपल के पास सरकार नहीं पहुंच सकती थी, सरकार को पहुंचना चाहिए था, सरकार को इनके साथ एक अच्छे से बात करनी चाहिए थी जो ट्राइबल पीपल के हेड होते हैं, तो इससे ये चीज सोल्व हो सकती थी। बट क्या होता है कि नक्सलाइट इस चीज का फायदा उठा लेते हैं, और ये मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही ये नक्सलाइट मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे ट्राइबल पीपल को वो हायर कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि ये तुम्हारे जंगल, मतलब इनको झूठ मर्रा के जी, ये तुम्हारे जंगल ले जाएंगे, ये ले जाएंगे, तो तुम क्या खाओगे, तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, ऐसे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके इन्होंने अपनी नक्सलाइट ने अपनी सेना बहुत ज्यादा कर ली। और अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप किए, एक तो सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल सपोर्ट, एक इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। सो दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द यूपीए गवर्नमेंट। तो अब देखिए एनडीए गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया, देखिए एनडीए गवर्नमेंट ने तो एक तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया अपना जो प्लान था, बहुत ज्यादा, कि हम जो भी आर्म्ड रिवेलियन करेगा सीधा हम गोली मारेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत उनके साथ होगी जो सरेंडर करेंगे या फिर जो बातचीत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो। और ये एक इनिशिएटिव लेके आए। सो दिस इज द इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, समाधान, जो कि हमारी एनडीए है। एनडीए लॉन्च दिस समाधान स्कीम। सो व्हाट इज दिस समाधान स्कीम स्टैंड फॉर? सो दिस समाधान स्कीम एस स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लीडरशिप। स्मार्ट लीडरशिप मीन्स हम एक अच्छी लीडरशिप को भेजेंगे वहां पे बातचीत करने के लिए, जो कि इसका एक्सपर्ट होगा, विच इज एक्सपर्ट ऑफ ट्राइबल्स अफेयर। वो यहाँ पे बातचीत करेगा, वो यहाँ पे सारे मसले वो यहाँ पे सारे मसले सोल्व करेगा, जिसको यहाँ की जानकारी होगी, हु हैज अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉर दिस रीजन। सो हम उसको भेजेंगे। एंड अग्रेसिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट द आर्म रेबेलियन। सो दिस ए स्टैंड फॉर अग्रेसिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट आर्म्ड रेबेलियन। एंड मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। एंड हम ट्रेनिंग देंगे जो कि हमारी सीआरपीएफ वगैरह होगी, कि आप हौसला डाउन मत कीजिए, आप मतलब कि ये, तो हम यहाँ पे इनको भी ट्रेनिंग देंगे कि आप नए नए हथियारों से कैसे वो कर सकते हैं, नए हथियारों से कैसे अडेप्टेबल हो सकते हैं। यू नो दैट ड्रोन वॉरफेयर इज वेरी फेमस, सो हाउ यू अडेप्ट द ड्रोन वॉरफेयर, तो हम इनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे। सो एंड एक्शनेबल इंटेलिजेंस तो है ही, इंटेलिजेंस को हम काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से अटैक होने से पहले ही हमें पता लग जाएगा। सो एंड डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज। सो हार्नेस टेक्नोलॉजीज एंड एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो असेस टू फाइनेंसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला, कि हम उन्हें फाइनेंस, जो उन्हें पैसा दे रहे हैं, जो उनका, हम उन्हें पहले ही जब्त कर लेंगे कि वो उनके पास पहुंच ही ना पाए, उनके पास वो सप्लाई ही ना पहुंच पाए। हम यही इतना स्ट्रोंग कर लेंगे कि उनके पास कुछ पहुंच ही ना पाए। सो दीज आर द स्टेप टेकन बाय द एनडीए गवर्नमेंट समाधान स्कीम, विच हेल्प्स लोड्स। एंड इसकी वजह से काफी ज्यादा मतलब कि हमें गिरावट देखने को मिली है। बट स्टिल दे आर एक्टिव इन सम रीजन्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, जो कि आने वाले समय में हमें काफी ज्यादा अच्छी खबरें मिलने मिलने की इच्छा है, आसार है। सो हमें लगता है कि अब मतलब कि ये सिचुएशन सुधरेगी, एंड हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो सारे तो, डिफेंस सर्विसेज में जो भी काम करते हैं वो सारे तो इनको अच्छे से जवाब दे ही पा रहे हैं, दे ही रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू।